और पैसा लूज हो रहा है, तो मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं जिसको आप फॉलो करके अपनी ट्रेडिंग में सुधार ला सकते हैं। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है फ्लैग पैटर्न, जिसको हम चार्ट पैटर्न कहते हैं। वो मैं अभी चार्ट्स में आपको ले जाके समझाता हूँ, दिखाता हूँ एंट्री और एग्जिट कैसे लेते हैं। बहुत आसान है, बट अगर आप चार्ट पैटर्न में फ्लैग एंड होल आप ट्रेड कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि आप वही पैटर्न को फॉलो करें फॉर लॉन्ग टाइम, लाइक 50 to 100 ट्रेड्स। तो आपको उसकी एक्यूरेसी पता चलेगी, जिसमें आप मैक्सिमम टाइम सही होंगे। किसी भी चीज़ की 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। ऐसे इसलिए रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट अपने को और आपको एज अ ट्रेडर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो मैं आपको चार्ट्स पर लेके चलता हूँ और समझाता हूँ कि फ्लैग एंड होल पैटर्न कैसे काम करता है। हम बात कर रहे हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न की। हम दोनों का एक एक एग्जांपल समझेंगे और एंट्री और एग्जिट कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आप कैसे फॉलो कर सकते हैं उस चीज को वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं चार्ट्स पर। ये हर एक जगह हर चार्ट में काम करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हो तो यही काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये यहीं आप देख रहे हो तो यही काम करेगा, ऐसा नहीं होता कि यही काम करेगा, नहीं। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे। हर जगह प्राइस एक्शन काम करता है, ये पैटर्न्स काम करते हैं, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है और अंडरस्टैंड करना है। ये एक चार्ट है आपके सामने, अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं तो ये चार्ट है। हम बात करते हैं पहले बियरिश फ्लैग की। तो ये रहा बियरिश फ्लैग का, ये गिरावट आई। अब ये जो आप देख रहे हो, ये रेंज जो देख रहे हो आप, ये बन गया फ्लैग। इसको हम बोलेंगे पोल और इसको हम बोलेंगे फ्लैग। तो ये इस तरीके से बनता है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। दिस इज कॉल्ड बियरिश फ्लैग पैटर्न, बियरिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, क्योंकि पोल फ्लैग हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो ये उल्टा है तो हम इसको बियरिश फ्लैग बोलेंगे, और जो सीधा है उसको हम बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, तो ये अब इसमें हम समझते हैं कि कैसे हम एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है, सिंपल एक गिरावट के बाद प्राइस एक कंसोलिडेशन करता है, और वहां पे कंसोलिडेशन होने के बाद जब इस लेवल का एकदम एग्जैक्ट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटीज होती है। आप उम्मीद करेंगे कि आपको फ्लैग एंड पोल, बस ये पोल दिख जाए, ये फ्लैग दिख जाए, बस मुझे यहाँ के लिए। फ्लैग एंड पोल में क्या होगा कि पोल आपको ऐसा दिखेगा, फ्लैग ऐसा भी दिख सकता है। अगर आपको पोल ऐसा दिख रहा है तो आपको फ्लैग कुछ ऐसा भी दिख सकता है। तो बहुत सारे तरीके होता है ना, इस तरीके से एकदम सर्टेनिटी नहीं होती कि जो आप इस तरीके से देखो वो आपको अंडरस्टैंड करना। जब आप प्राइस एक्शन, जैसा मैंने इसमें बताया इससे पहले वीडियो में, आप देखना प्राइस एक्शन का वीडियो। तो प्राइस को, मूवमेंट को हम देखते हैं ना, उसके बाद हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। तो दिस हाउ इट वर्क्स, एंड इसमें हमें फाइंड आउट करना होता है। अब हम चलते हैं एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे नीचे गिरावट आई, ये प्राइस मोमेंटम किया, नीचे बेरिश हो गया, उसके बाद एक ये रेंज में घूमने लगा। उसके बाद देखेंगे तो ये वाला कैंडल जहां पे ओपन हुआ था, जो मैंने बताया था उस वीडियो में, वो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा। यहां से ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, ब्रेक डाउन होने के बाद प्राइस नीचे की तरफ गया। तो दिस इज कॉल्ड फ्लैग इन्वर्टेड फ्लैग एंड फ्लैग पोल एंड फ्लैग पैटर्न। तो दिस इज कॉल्ड बियरिश फ्लैग पैटर्न। अब उसके बाद आप देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस नीचे की तरफ सिंपल आ गया। ठीक है, अब इसमें हम टारगेट और एंट्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो पोल का हिस्सा होता है, ये वाला, जितना ये यहां से यहां तक का मूव था, उतना ही टारगेट हम नीचे की तरफ रख लेंगे। ये हो गया टारगेट। एंट्री कहाँ होगी, एंट्री जैसे ही ये पोल और फ्लैग है, इसका ये जो ये वाला पार्ट है,
ये जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, जैसे यहाँ पे हल्का सा गैप डाउन खुल गया, यहाँ पर एंट्री हो गई और यहाँ पर आपने एसएल रखा, उसके बाद ये आपका टारगेट हो गया। सिंपल, इजी, दिस इज कॉल्ड बियरिश फ्लैग एंड पुल पैटर्न। इतना ही। कभी कभी आपको मैक्सिमम ये काम करते हैं, मैक्सिमम अगर मैं बताऊं तो 10 ट्रेड्स हैं आपके पास, तो उसमें से ये समझ लो कि 6-7 बार ये काम करेगा, और ये आप बैक टेस्ट भी कर लें और फॉरवर्ड टेस्ट भी करें, ठीक है। 3-4 बार नहीं करेगा, 3-4 बार में आपके एसएल्स लेंगे, और एसएल्स तो मार्केट में होते ही हिट, बिना एसएल ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका एसएल हिट नहीं होता है। लेकिन आपको अब ये देखना है कि आपने जब एंट्री लिया, यहाँ पे आपने यहाँ पे 520 रुपए में एंट्री लिया, और यहाँ पे 540 आपका एसएल था, और ये प्राइस नीचे आ गया, सपोज 540 आपका एसएल था, 520 की आपकी एंट्री थी, और ये प्राइस आ गया यहाँ पे 450 पे, तो आपको मुनाफा कितना हुआ? 70 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। आपका रिस्क कितना था? एंट्री और इसके दौरान 20 रुपए का रिस्क था। तो ये यहाँ पे आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो RR जिसको हम बोलते हैं, वो आपको मिल गया यहाँ पे 1:3.5। दिस इज गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बिलीव मी, ठीक है। तो अब अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो अगर आप 6 बार भी सही होते हैं, हर बार इतना भी प्रॉफिट मिलेगा ऐसा नहीं होता, बट मिनिमम 1:2 लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो आप इसके हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी, वो एक अलग पार्ट में अपन बाद में करेंगे, ठीक है। ये मेरा बताने का तरीका था। तो इस तरीके से फ्लैग एंड पोल पैटर्न काम करता है, इस तरीके से टारगेट्स होते हैं। बाकी मिनिमम 1:2 आपको रखना है। बाकी आप होल्ड करते हैं तो ये इतना टारगेट इसका होल्ड कर लेना चाहिए, हर बार नहीं लेकिन मैक्सिमम टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और आप इस चीज़ को, इस स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस भी कर लेना। तो अब हम चलते हैं, ये था बियरिश फ्लैग एंड पोल। अब हम चलते हैं बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न की तरफ, ठीक है। ये गैप अप खुल गया था, इसलिए मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे लिखना, सिंपल तरीके में मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। ये यहाँ पे हम चार्ट्स पे देख रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मैं स्टडी करके पहले से नहीं बैठा हूँ कि यही चार्ट्स आपको दिखाने हैं, नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे वो पैटर्न दिखे तो मैं आपको बता दूँ। एक्चुअली निफ्टी का चार्ट लिया है, इसमें ऊपर नीचे चीज़ें गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो दिक्कत है, ठीक है। ये रहा। अब यहाँ पे इसको हम, ये प्राइस ने यहाँ से यहाँ मूव किया, इसको हम पोल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये प्राइस एक कंसोलिडेशन कर रहा था, इसको हम फ्लैग बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ये है बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है। ये यहाँ से प्राइस मूव हुआ, ये सीधा डायरेक्शन में ये हमें मिला पोल, और ये प्राइस कंसोलिडेशन हुआ और ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ये मिला हमें फ्लैग। अब जैसे ही इस कैंडल में, इस वाली कैंडल में, इस वाली कैंडल में जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट के बाद में इसको मैं हटा के वापस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ पे एसएल, सेम एसएल रखेंगे तो यहाँ पे सही रहेगा। बाकी आप थोड़ा सा टाइट एसएल रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं सर। उसके बाद देखो प्राइस बूम अप, देखा ना। ये अगर यहाँ पे वही वाली बात आ गई, अगर यहाँ पे आपकी एंट्री थी 540 पे और आपका एसएल था 520 पे, और ये प्राइस ऊपर गया है, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, तो ये एक एग्जांपल पकड़ लेते, 620 पे प्राइस ऊपर की साइड गया है, ठीक है। 620 पे प्राइस गया है, तो आपको जो प्रॉफिट होता है वो होता है 80 रुपीज़ का। क्यों? क्योंकि आपने 540 पे एंट्री ली, एग्जिट आपका टारगेट जो था वो 520, 620 था, 520 आपका लॉस था, यानी कि 20 रुपये आपका लॉस थे, और
टारगेट आपको मिला 80 पॉइंट्स का। तो ये हो गया टारगेट। और सिंपल जो मैंने बियरिश में बताया था, बियरिश फ्लैग एंड पॉल में, कि ये इतना जो पहला है ना, इतना ये आपका पहला टारगेट आएगा। तो यही सेम उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे ये आपका पहला टारगेट आएगा। टारगेट यहाँ पर है, ठीक है। देखा, यही सिंपल सेटअप है। सिर्फ इसी को आप फॉलो करेंगे तो भी आप प्रॉफिट ट्रेडर बन सकते हैं। हम क्या करते हैं ना, हम बहुत जगह हाथ पैर मारना चालू करते हैं जब लाइव मार्केट में होते हैं। नहीं ना, हमें सिंपल ये चीज देखी और यही करना है, तो यही करना है। अब अगर यहां से मार्केट सपोज नीचे आ जाता 2000 पॉइंट, डोंट केयर। यहां से 500 5000 पॉइंट ऊपर चला था, डोंट केयर। बट आई नीड टू केयर अबाउट कि मुझे यार ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न ही ट्रेड करना है, सिंपल बात है। इसमें और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसमें मैंने एंट्री ली, एसएल रखा, एसएल हो गया, बस हो गया। टारगेट मिला, टारगेट मिल गया। बाद में फिर ये दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे, एसेट पे हम देखेंगे। मैं देखूंगा कि वहां पर क्या मिलता है। इतना ही है, इससे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो शायद आपने बहुत कम सुना होगा, ठीक है। वो क्या है ना, कि अगर आपने यहाँ फ्लैग एंड पोल पे एंट्री लिया और यहाँ पे एसएल रखा, ये मैं थोड़ा एडिशनल बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपने एंट्री लिया, एसएल रखा, आपका एक ट्रेड हो गया। अब आप वापस से मान लो प्राइस यहाँ पे आया, आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो कि अब तो इतना चला गया, मार्केट और नीचे आएगा। नहीं आता, मार्केट और ऊपर चला जाता है। 2 ट्रेड हो गया, आपके 2 एसएल हिट हो गए। अब आप फ्लैग एंड पोल पैटर्न वापस से ट्रेड करोगे, आप बोलोगे प्रॉफिटेबल नहीं हूं मैं, नहीं पैसा बन रहा। कैसे बनेगा, आपने ट्रेड ले लिया ना। अब आपको 2 ट्रेड में जो लॉस हुआ था, सपोज 40 रुपीज का, 20 रुपए के हिसाब से, अब तीसरे ट्रेड में आपको 20 रुपीज 40 रुपीज का प्रॉफिट दिखता है, ठीक है। तो भी आप लॉस में होते हो। क्यों? क्योंकि वहां चार्जेस एंड ऑल में आपने पैसे भर दिए। आपने यहाँ पे थर्ड ट्रेड में 1:2 लिया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, लेकिन आप पहले लॉस 40 का था और अभी 40 का लॉस किया, तो भी आप लॉस में हो, क्योंकि आपने चार्जेस भर दिए। इसीलिए बोलते हैं। और फिर आपको टारगेट मिला और आप उसको फिर होल्ड नहीं कर पाते। क्यों? यही रीजन होता है, क्योंकि पहले लॉस था, फिर वो डर लगने लगता है। यही रीजन होता है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, एक चीज, 1 रूल एंड 1 सेटअप फॉलो करें। ये था बेरिश एंड बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न। और भी वीडियोस आते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लें चार्ट बडीज को अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।